A new day, new vibes from Rishikesh. Today is 22 September 2025. So good morning with breakfast fruits. Rishikesh view. Same hostel. My third day. वो पेड़ों के बीच में झांकता हुआ फॉरनर का बेस्ट गेस्ट हाउस। सामने है नीलकंठ पर्वत ऋषिकेश और साथ में बह रही है माँ गंगा। और ये है छोटी सी नदी, प्यारी सी नदी जो मुस्तैद हॉस्टल के पास से गुजर रही है। इतना तेज साउंड है इसका, रिवर का। रिवर साउंड इज सो क्रेजी। वाओ, सनराइज इज वेरी ब्यूटीफुल। और ये सामने है विन्यासा योगशाला। ये रूम बने हुए हैं और यहाँ पर फॉरनर रुकते हैं, योगा करते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे योगा करवाते हैं। इस तरह से सिस्टम है इधर का। और ये देखो कौन ये मंजिल बना रहा है, गंदी सी लग रही है, कोई वेंटिलेशन भी नहीं है इसका। कैसे बैक साइड कैसे बनाने लग रहा है। ऐसी जो बिल्डिंग बनाता है उनको बस कमाने से मतलब है। खास नहीं लग रही मुझे। स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं बस कहीं भी। ये तो दिल्ली वगैरह के शहरों में होती है, यहाँ नहीं होती। ऐसे स्ट्रक्चर खड़े कर देते हैं। ऐसी मेंटलिटी के लोग ही एक पहाड़ी एरिया को ख़राब करते हैं। पहाड़ों में तो ऐसी बिल्डिंग बननी चाहिए, सो क्यूट। और यही फॉरनर की फेवरेट बिल्डिंग होती है। इंडिया वालों के लिए भी ये अच्छी, मतलब इंडियन फॉरनर सबको अच्छी लगती है ये वाली बिल्डिंग। ऐसे माउंटेन में जो हाउस होते हैं वो ऐसे ही होने चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो पहाड़ों को कमज़ोर करते हैं, उनकी जड़ों को कमज़ोर करते हैं। और एक क्यूट सा छोटा सा प्यारा सा बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। कोई नहा ही नहीं रहा, सारे अपनी दुनिया में मस्त हो रहे हैं। उनका यूज़ ही नहीं कर रहे स्विमिंग पूल का। क्या पता तो ठंड लगती है। एक्टिविटी करनी चाहिए, मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहिए एक्टिविटी को। लोगों के लिए ना कर्मकांड ही एक्टिविटी हो गई या फालतू के कर्मकांड। ये देखो क्यूट सा फ्लावर, जिनसे ग्रोथ होती है ना, वो एक्टिविटी तो करते ही नहीं। स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल, ये इतनी अच्छी एक्टिविटी है, आपको कभी है ना डॉक्टर के पास ही नहीं जाना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट बना देगी जो हमारी स्पोर्ट्स और
ट्रैकिंग, वॉकिंग, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। हर मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही बेस्ट होती है ये ऐसी एक्टिविटीज़, इनके लिए ही टाइम निकालना चाहिए। लेकिन इंडियन पीपल्स इज़ सो फुलिश, ओनली कर्मकांड और ये फालतू की इमेजिनेशन, कल्पनाओं में रहते हैं, अंधविश्वास, इस तरह की एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो उनका नाश ही करती है और कुछ नहीं होता, दूसरों का भी करती है। छोटा सा है, कितना प्यारा है, हाउ क्यूट, क्यूटी क्यूटी, मैं हूँ क्यूटी। ये चलो इसको उड़ाते हैं। वो गिर गया, अच्छे से नहीं उड़ा, सॉरी। एक और तोड़ लेते हैं, इस पे और आ जाएंगे फ्लावर, इसको उड़ाते हैं अच्छे से। ये उड़ गया। दो फूल आज़ाद कर दिए मैंने। हवा देखो कैसी चल रही है, कितनी प्यारी, इतनी हवा चल रही है, ये पानी भी हिल रहा है। यहाँ क्या हो रहा है भाई? तो मैं ना इतने ठंडे पानी में गंगा स्नान कर रही थी, मैं बैठी रही मतलब 15-20 मिनट उसमें पानी में, ठंड में, और आते ही मैंने हेयर वॉश कर लिया। फिर मेरा बहुत सिर दर्द हुआ, मेरी तबीयत ख़राब होगी। मैं तो रात भर है ना बस ऐसे ही, कुछ नींद आई कुछ नींद नहीं आई, और तबीयत बेचैनी सी रही। फिर मैंने टैबलेट ली एक, और फिर ठीक हुआ, मतलब अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट। अब ब्रेकफास्ट किया है, और आज देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी होगी। वाकई अगर शरीर हेल्थ ख़राब हो ना, आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता। हेल्थ ख़राब हो गई ना, उसको तो हेल्थ संभालने में ही बिजी हो जाता है बेचारा। मुझसे ना कुछ भी नहीं बनता, हेल्थ संभालने में ही लग जाती हूँ मैं। और हेल्थ ठीक हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती रहती, ज़्यादा ऐसे जल्दबाजी नहीं करती, आराम से निपटाती हूँ काम। ठीक है, लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, इससे है ना इंटरेस्टिंग लाइफ हो जाती है। अगर आप एक ही काम को बार बार करते रहते हो ना, तो मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। पहले स्टार्टिंग में जब ह्यूमन बीइंग आया ना इस धरती पे, तो वो जंगलों में रहता था, सरवाइव करता था, उसके लिए हर चीज़ नई होती थी, वो सीखता रहता था। और आजकल है ना इतना सब कुछ है, मतलब फैसिलिटी वगैरह, ये बेसिक फैसिलिटी तो सबको चाहिए, क्योंकि जैसी भी जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ नया नया सीखते रहना चाहिए लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपनी लाइफ में भी बिजी हो जाते हो, नई नई एक्टिविटी भी सीखते हो, और अनदर पर्सन पे डिपेंड भी नहीं होते। कोई आपका मतलब मिस यूज़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने अंदर ही कनेक्ट रहते हो। दूसरे से कनेक्ट होगे तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन पड़ती है, फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है बेमतलब। अटैचमेंट मीन्स प्रॉब्लम्स, डिसअटैचमेंट मीन्स फ्री माइंड। बिकॉज हम है ना अटैचमेंट रखते हैं ना किसी के साथ, तो रिश्ते में ना एक सब पे एक पैटर्न ज़रूर अप्लाई होता है, वो है लालच का। कोई ना कोई लालच ज़रूर करता है, इससे कोई भी रिलेशन है ना डेंजर पॉइंट पे आ जाता है। लालच मतलब कोई भी लालच है, ग्रीडी होना, एनी ग्रीडी लालच, मतलब सब में मिलता है ये पैटर्न, सब में। आप किसी से भी अटैचमेंट कर लेना, एक पैटर्न सब में मिलता है, वो है लालच, जो हर रिश्ते के लिए डेंजरस पॉइंट है। इसलिए डिसअटैचमेंट में ही भलाई है।
फ्रूट्स खाओ, मस्त रहो। देखना इसकी कैसे कांटेदार अजीब से। लाइफ जीनी है तो नेचुरल जियो। नेचुरल लाइफ जीने में जो मज़ा है ना वो किसी लाइफ जीने में नहीं है। वाओ, ये हम दो, मी माई नेचर। उधर फॉरनर जाने लग रही है एक। कहाँ गई भाई? बोरी बोरी बोरी। सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठते हैं, योगा वगैरह करके वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं अकेले सोलो ही। ये देखो, ये पता है ये फॉरनर हमेशा ना इंटेलिजेंट होते हैं, कभी देख लेना। इनको पता है नेचर में ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप जानने और समझने लग जाओ ना, पूरी लाइफ 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इतने बिजी हो जाओगे नेचर में, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और मेंटली फिजिकली कंप्लीट हीलिंग। मिनिमल चीज़, कम से कम चीज़ रखो, मस्त रहो। ये देखो, जो ये मुस्तैद हॉस्टल है ना, इसमें ये इतना बड़ा एक तरह से आंगन बोल लो। इधर स्विमिंग पूल है, बिल्कुल ओपन है चारों तरफ से। ओपन होके इधर इतनी अच्छी हवा फ्लो होती है। ये ऐसे, ये जो गमले हैं ना, इनके ऐसे ऐसे ये पत्ते हिलते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड हवा चलती है। ठीक है, फिर वो हो गया रेस्टोरेंट। उधर रेस्टोरेंट है और इधर किचन है। तो वेंटिलेशन इतना बढ़िया है इधर का, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा वेंटिलेशन है। किचन तक जाता है वेंटिलेशन। और जहाँ वेंटिलेशन अच्छा होता है ना, उधर जैसे किचन में और ये रेस्टोरेंट में भी इतनी बढ़िया हवा के साथ फ्लो होता है, तो उधर खाना बनता है तो खाना ख़राब भी नहीं होता। तो ये जो हम घर बनाते हैं ना, उसका एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपको बिल्कुल फ्रेश कर दे। इस तरह से बंद मकान बिल्कुल बीमारियों की जड़ है। बंद मकान मीन्स क्लोज हाउस इज मैनी टाइप डिजीज, फुल डिजीज। ओके, बाय बाय। क्लीनिंग हो रही है। इधर से व्यू दिखाऊं? चलो दिखाई देती हूँ। सेम ही व्यू है। ये मैं और दिव्या, हमारा ही राज है इस फीमेल डॉर्मेट्री में। अरे क्या हो गया? अंदर से बंद है क्या? ओह, ओपन हो। ये दिव्या का बेड ये है। पिथौरागढ़ से है दिव्या। और मेरा ये वाला, हमें ना ड्रेस वगैरह धो के इधर ही रख देते हैं। ये कुछ है ऐसे, ये लाइट होती है, ये फैन होता है इधर। और इस तरह से डॉर्मेट्री रूम होते हैं। ये इस तरह से होते हैं, ये ऐसे होते हैं डॉर्मेट्री रूम। ये लाइट और ये फैन और ये कर्टेन। और मैं और दिव्या तो अपनी ड्रेस धो के यहीं सुखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना एसी और फैन की वजह से। और सामने ये देखो कितनी अच्छी धूप आ जाती है इधर से। ये देखो, ये है ऋषिकेश, सामने है नीलकंठ पर्वत और बीच में है माँ गंगा रिवर। और ये है हमारी डॉर्मेट्री, फीमेल डॉर्मेट्री से व्यू।
बहुत ही अच्छा व्यू है इधर से। वो जो लास्ट में दिख रहे हैं ना, बिल्कुल लास्ट में उस साइड है माँ गंगा रिवर। और इस तरह से है सिस्टम इधर का। ओके। टुडे इज 24 सितंबर 2025 और ये है ऋषिकेश का मॉर्निंग व्यू। कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। वाव। दो दिन से हमारी डॉर्मेट्री फुल हो रखी है। ऊपर दिव्या है जो ओनली 17 ईयर गर्ल है, और नीचे कोई 2 मिनट से घूम के आई है, वो रुकी हुई है। और इधर है गाजियाबाद की 2 लड़कियां रुकी हुई है। ऊपर भी फैन चल रहा है, तो वो भी पता नहीं कब आई है। तो आज हमारी डॉर्मेट्री फुल पैक है। इस तरह से एक्स्ट्रा वीडियो मैं नहीं बना सकती, ये प्राइवेसी होती है। मैं और मेरी फ्रेंड जो मुझे है ना मुस्तैद में मिली है, तो हम घूमने जा रहे हैं। और ये है मुस्तैद हॉस्टल है। इसमें है ना फीमेल डॉर्मेट्री बहुत बढ़िया है, तो यहाँ गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी सेफ्टी है। तो हम जा रहे हैं, चलो मैं भी वीडियो बनाने लगी। आ रही हूँ। ये देखो कितनी प्यारी छोटी सी नदी। तो आज हम जा रहे हैं हनुमान सेतु की तरफ से, जो दूसरी साइड मार्केट है उस साइड घूमने। क्या वही बद्रीनाथ रोड, तो उधर दिल्ली की साइड से ऐसे बद्रीनाथ जाता है। ये वही रस्टेड रोड कैफे, और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। आज थोड़ा अच्छा कई किलोमीटर घूम के आएंगे। ये जो मेरी फ्रेंड है ये गाजियाबाद से है, और हमारे ये हॉस्टल डॉर्मेट्री रूम में रुकी हुई है, और साथ में सिस्टर है। अच्छा लग रहा है, 2 दिन से घूम रही हूँ मैं इसके साथ। वाली ड्रेस है सारी, अच्छी शॉप है ये भी। ये आ गया कॉर्नर पॉइंट पे। जय हो श्री लक्ष्मण जी महाराज की। यहाँ पर 2 ढाबे आते हैं जो बहुत ही अच्छा, मैंने मतलब टाइम हो गया लगभग 2 PM हो गए होंगे शायद, तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। तो पहले तो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, कोई सब्जी या सिंपल 2 रोटी खाऊंगी, ज़्यादा नहीं होगा। आज तो इस काली सी बिल्डिंग में जाके देखते हैं क्या सिस्टम है इधर का। देखें यहाँ से, इस होटल से क्या गंगा का व्यू दिखता है तो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा ये वाला सिस्टम है। ये है जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। ये सामने जो बन रहा है ये हनुमान सेतु, और साथ में लक्ष्मण झूला। और हनुमान सेतु के साइड में है ना मिरर लगेंगे, मतलब ये शीशों का पुल होगा, शीशे लगेंगे इसमें, मिरर ब्रिज होगा ये। तो ये नज़ारा है इससे, ये उधर से दिखाई दे रही है, बढ़िया है। ये है लक्ष्मण झूला, और ये काम हो रहा है इधर। ये देखो काम हो रहा है। अब ये देख पट देने से करेगा, बहुत दूर की आवाज़ आती है। ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है।
ये है हनुमान सेतु, बनेगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। वाह, पिलर भी काफ़ी मजबूत है, देखो ब्रॉड माइंड पिलर है, ब्रॉड माइंड पिलर। अब तो ये देखो चैन कितनी चमक रही है, जब यहाँ से लोग गुजरेंगे ना यही मैली हो जाएगी। हर चीज़ चमक रही है। उधर कांच का चूल्हा बनेगा, उधर कांच लगेंगे, इधर ऐसे। ये देखो ये सेल्फी पॉइंट भी बनेगा, गंगा माँ दिखाई दे रही है। ये है इधर का व्यू। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। और ये यहाँ पर काम हो रहा है, देखो दिन रात लगे रहते हैं, जल्दी कवर कर दिया इन्होंने। 2 साल में कंप्लीट झूला बना दिया। ये देखो ये वाले शीशे लगेंगे, मिरर ब्रिज बन जाएगा ये। फिर इनके बीच में ना सर्कल है, प्लेन नहीं है ये। इसमें भी ऐसे। ये लक्ष्मण झूला की मार्केट में है ना, कितना अच्छा वाटरफॉल है, लेकिन वही है, लोगों ने कचरा कर रखा है। जो त्रिवेणी घाट ऋषिकेश है ना, वहाँ भी लोकल लोग आ गए, राम झूला भी लोकल लोग पहुँच गए, तो बेचारे अंग्रेज़ों के लिए जगह ही नहीं बची। तो ये जो लक्ष्मण झूला और हनुमान सेतु अब खुल जाएगा ना, तो और ये लक्ष्मण झूला की मार्केट, तो इधर रहते हैं, इधर शिफ्ट हो गए बेचारे फॉरनर। उनको भगा रहे हैं फॉरनर को, ये फॉरनर की वजह से तो बिजनेस चल रहा है। ये यहाँ पर ग्रोसरी शॉप पे आए हैं। ये वो है, क्या नाम है, क्या बोल, ये हर्बल वाइफ्स हो गए। ये अच्छा स्टोर है ये ग्रोसरी का, इस तरह से है। सफाई देखो कितनी बढ़िया है, एक एक चीज़ चमक रही है। योगा का कोर्स होता है 1 मंथ 2 मंथ, जब मैं उसके लिए रुकूंगी ना तब अच्छी चीज़ यूज करूँगी। कॉफ़ी के पैकेट तो चाहिए थे यार, चलो बाद में आते वक्त देखेंगे। बढ़िया ड्रेस पहन रखी है भाई फॉरनर ने, मैचिंग वगैरह कितना बढ़िया लग रहा है। बढ़िया फिगर रखते हैं योगा वगैरह करके, ऐसे नहीं है इंडियन पीपल्स की तरह। देख ये जो है ना लिटिल बुद्धा कैफ़े, इसमें मैं पहले भी आई थी। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ बैठे रहते हैं इसमें, और उस साइड है ना कंप्लीट गंगा नदी दिखाई देती है। और चलो चलते हैं, अब आए हैं तो जाके आएंगे। टाइम भी देखो, यही डॉगी सो रहा था, अब तो मोटा और बड़ा हो गया ये। हेलो, एक फॉरनर थी, उसका इंटरव्यू लिया था इधर मैंने। आज ही के दिन जिस फॉरनर की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी ना, वही फॉरनर आ रही है।
देखो अभी कैमरे में दिखेगी वही कॉर्नर आ रही है। You didn't eat the healthy stuff. How come? जो मेरे साथ फ्रेंड है ना, उसको थोड़ा प्राइवेसी चाहिए है, मतलब वो अपना फेस नहीं लेके आना चाह रही। ये देखो कितना प्यारा, कितनी प्यारी लाइट है, ऑर्गेनिक लाइट। डन। तेरे को पता है, ये देखो माँ गंगा कैसे कुदक कुदक के चल रही है। वाओ क्या सीन है। अगर इस मौसम में बारिश आ जाए तो कितनी प्यारी लगे। उधर देखो भाप निकल रही है, धूप है ना। वाओ क्या व्यू है। ये जो बोदा कैफ़े है ना, ये स्पेशल फॉरेनर के लिए बहुत ही मतलब फेवरेट है उनका। क्यों, यहाँ खाना पीना भी ठीक है उनका, बढ़िया बढ़िया रेसिपी मिल जाती है उनके, जैसे उनका कल्चर है कंट्री के अकॉर्डिंग। और बिल्कुल गंगा के ऊपर 3rd फ्लोर पे ये कैफ़े बना हुआ है, और कंप्लीट गंगा का व्यू और कंप्लीट मंदिर वगैरह देखो, माउंटेन्स, और सामने वो हनुमान सेतु, यहाँ से सब दिखाई देता है। बड़ा ही प्यारा व्यू लगता है इधर। तो इतनी दूर से चल के आ रहे हैं ना हम, काफ़ी मेरे ख्याल में 3 किलोमीटर के आसपास तो होगा। तो ऐसे एकदम से इतनी गर्मी हो गई। अब हमने 1 बोतल पानी की पी ली। अब देखेंगे कोई कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करते हैं। खाना तो उधर खा लिया था, तो खास अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही आजकल टेस्ट में सब वो हो जाते हैं, लालच करते हैं, टेस्टी खाना नहीं बनाते, लालच करते हैं। उनका काम होता है बस जल्दी जल्दी बनाना खाना। क्योंकि इतने लोग आते हैं ना, तो जल्दी जल्दी बनाते रहते हैं, तो उसमें से टेस्ट गायब हो जाता है कभी कभी। ये चिड़िया देखो हमारे सामने ना, 20 मिनट हो गए इसको। ये ऐसे ही हमारे सामने ऐसे सलामी दे के जा रही है। इतने पसंद आ रहे हैं हम दोनों। आजा आजा, मेरे को यही पसंद है, नेचर की इतनी बढ़िया चीज़ है। ये 2 चिड़िया है, ये हमारे सामने है ना, बिल्कुल ऐसे उड़ उड़ के जा रही है, ऐसे हमारे पास आ रही है, फिर गंगा नदी के ऊपर ऐसे उड़ के फिर दोबारा हमारे पास आ रही है, फिर उड़ जाती है, फिर दोबारा हमारे पास आ। ये इतनी देर होगी इसको, 20 मिनट होगी ऐसे खेल खेलते हुए। अच्छा लग रहा है। ज़्यादा है क्या? मैं भी सोच रही हूँ।
तो हम बुद्धा कैफ़े से तो आ गए, अब हम आगे मार्केट की तरफ। अब ठीक है, इवनिंग का टाइम हो गया। देखो वो लड़की वो जा रही, अलग ही ड्रेस लग रही है, वो सामने आगे जा रही है। अरे हट जाओ सामने से, क्या है वीडियो खराब करती गई। हाँ वो रुक जा, वो होगी ये रही वो लड़की वो जा रही फॉरनर। वाह कितना प्यारा मंदिर है। आज तो हमें ना कितने बजे घूमने लगे थे, टाइम हुआ था 3 PM और अब है ना 5 PM, मतलब काफ़ी 6-7 किलोमीटर तो राउंड लगा ही लिया हमने, तो सही है, बढ़िया है। अब थोड़ा है ना इस जंगली, पहले तो हम जो लक्ष्मण झूला की मार्केट है ना उस साइड थोड़ा सा साथ, ये जो मंदिर है ना इसमें ये देखो सन्यासी है, कोई लेडीज़ है, तो ये है, ये यहाँ तो नहीं रहती है लेडीज़। अगर ये रह सकती है तो हम भी रह सकते हैं। देखेंगे क्या सीन है इसका, बाद में डिस्कवरी निकालते हैं इसकी, है ना। और तो हमने स्टार्टिंग में तो लक्ष्मण झूला की मार्केट कवर की, और अब थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया कवर करेंगे हम। और ये देखो यहाँ से है ना गंगा रिवर ऐसी दिख रही, कितनी प्यारी है। और वो देखो कितना बड़ा बीच में माउंटेन है, छोटा सा पहाड़, कितना प्यारा लग रहा है वहाँ, लेकिन कोई जा नहीं सकता, वो बीच में है। वाह, ये देखो ऐसा लग रहा है हम किसी आइलैंड में पहुंच गए। ये है ऋषिकेश का आइलैंड, माँ गंगा रिवर के साथ। ये देखो कितना प्यारा झरना चलने लग रहा है इधर। ये देखो ऋषिकेश का फॉरेस्ट, और हम 2 जनी हैं और हमें नहीं लग रहा डर। यहाँ पर लेपर्ड भी आते हैं। लेपर्ड के दर्शन हो गए तो क्या होगा, सोचो। ये देखो, वाह, फुल टू सुनसान रास्ता। लेकिन ऋषिकेश में ऐसी कोई डर की बात नहीं होती। ये स्पिरिचुअल प्लेस है, डेस्टिनेशन, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। देखो इस एरिया से गुजर रहे थे हम, इतना प्यारा झरना है। देखो ये रास्ता है ना शिवपुरी की साइड जाता है। हाँ, ये रास्ता शिवपुरी की तरफ जाता है, एक उस साइड से हाईवे जाता है। तो इस तरह की लोकेशन है ये। वाह, हम तो थोड़ी सी दूर जाके वापस आ जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाते। चल मैं आगे, चल मैं भी आ रही हूँ।
देखो कितना प्यारा झरना। ओ, है ना मज़ेदार चीज़। वो देखो जो सामने पुल है ना, वो शिवपुरी और इसी वाली सड़क, छोटी सड़क और हाईवे को जोड़ता है वो पुल, और नीचे बह रही है गंगा रिवर। स्वाति तो रनिंग करने लग गई, बोली बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी चल लेट हो जाएंगे। मंजुला वाला गेट बंद कर दिया इन्होंने, फॉरनर बेचारे हमें जाने दो भाई, इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया, अभी तो अंधेरा हुआ है। जनता ने है ना खोल दिया सब कुछ। पूछ के मत जाओ, जब बोल रहे बंद है बंद है। खुल गया, अरे इतनी जल्दी मत। खुल गया, जाइए भैया ने खोल दिया। पावर फॉरनर की इन्होंने खोल दिया। अरे इतनी जल्दी बंद कर रहे हैं बताओ, अभी तो 7 ही बजे हैं, अंधेरा ही हुआ है। हम वॉक करके आए हैं, दिन में तो ना बहुत ज़्यादा धूप थी, तो शाम को ही निकले थे वॉक करने। ये देखो माँ गंगा नदी। फॉरनर वाले भी है ना, इंडिया की चीज़ सीख गया है ना, जुगाड़बाजी इनको भी करनी आ गई। देखो बत्ती जल रही है, काम है ना पूरी रफ्तार में चल रहा है, जल्दी पुल बन जाएगा। क्या देख रही है? अच्छा अच्छा ठीक है। ये देखो लक्ष्मण झूला की मार्केट, हो रहे वो ढाबे। हम आ गए इसी ढाबे पे, और हम इतना ज़्यादा गर्मी और थक गए, हमने पानी पिया है यहाँ पर। और जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड है ना, उसकी सिस्टर भी है, तो उसके लिए खाना पैक करवा रहे हैं, क्योंकि हमने तो तभी खा लिया था, हमें भूख नहीं है। ये आ गए हम छोटी नदी के पास, और ये आ गए हम मुस्तैद हॉस्टल। आज तो हमें लगभग 10 किलोमीटर राउंड लगाया है। देखो कैसे लिफ्ट चल रही है। ये है हमारा डोरमेट्री रूम, सभी सो रही, मतलब रेस्ट कर रही है गर्ल्स। ये मैंने लक्ष्मण झूला मार्केट से बाय किया है, अच्छा लग रहा है ना। और ये है हमारी डोरमेट्री से व्यू, नाइट व्यू ऋषिकेश का। ये जो ये मकान है ना, उसके बाद जैसे ये देखो लाइट है, ये सभी घर बने हुए हैं। उसके बाद गंगा रिवर है, माँ गंगे, और फिर वो जो वो नीलकंठ वाला पहाड़ है, नाइट में दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ ये देखो कितना अच्छा व्यू है। ये है ऋषिकेश का नाइट व्यू। टुडे इज़ 24 अगस्त, नहीं, टुडे इज़ 24 सितंबर 2025, और 7:30 का टाइम हो चुका है। और ये है नाइट व्यू ऋषिकेश का। और ये है मेरी डॉर्मेट्री।
सारे डॉर्मेट्री के अगले जो है ना वो पैक है बिल्कुल। और केवल ये वाला जो है ना, अरे यहाँ नहीं, ये है, ये खाली है बस ये वाला, बाकी सब पैक है। और अच्छा हुआ 10 किलोमीटर के आसपास हम राउंड लगा के आए हैं, है ना। लाइट ऑन कर देती हूँ। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ी सी नाइट वॉकिंग यहीं पर कर लेंगे हॉस्टल में ही। हमारी डॉर्मेट्री में ना अभी एक फॉरेनर आई है, दिखाती हूँ, थोड़ा प्राइवेसी है। ये देखो आई हुई अभी।